सभी के लिए अच्छा दिन। आज हम रेड स्पैरो फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। डोमिनिका एक नर्तक है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। डोमिनिका की माँ बीमार है। डोमिनिका एक पेशेवर नर्तक है। एक दिन डोमिनिका एक नृत्य में जाने के लिए तैयार है। डोमिनिका ने अपने चाचा से मुलाकात की। दिमित्री के रूप में जाना जाने वाला एक व्यक्ति डोमिनिका से मिलता है। उन्होंने डोमिनिका के शरीर को गुप्त रूप से छुआ। दिमित्री कहती है कि वो कभी भी उससे बात करे। फिर डोमिनिका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। डोमिनिका टीम की मुख्य नर्तक है। पार्टनर के कारण डोमिनिका का पैर टूट गया है। उसी समय एक CIA खुफिया नेड भी दिखाया गया है। नेड रूस में आया है और माबाल नामक किसी से मिला है। रूसी पुलिस यहाँ आई है। नेड ने अपनी पिस्तौल को गोली मार दी। नेड माबाल को बचाना चाहता है। अंत में नेड को रूसी पुलिस ने पकड़ा। CIA दोनों देशों में राजनयिक हस्तक्षेप द्वारा फिर से अमेरिका में नेड प्राप्त कर सकता है। फिर डोमिनिका अस्पताल के बिस्तर में है। डोमिनिका अब असहाय है। कुछ दिनों में उसके चाचा डोमिनिका से मिलने आएंगे। डोमिनिका के चाचा रूसी विदेशी खुफिया सेवा की उप निदेशक है। डोमिनिका फिर से नृत्य नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ दिया। डोमिनिका अब पैसे से कम है। उसके चाचा उसे कुछ समय के लिए आने और उससे मिलने के लिए कहते हैं। तब उसके चाचा उसे एक पार्सल देते हैं। पार्सल में कुछ तस्वीरों के साथ एक रिकॉर्डर है। डोमिनिका रिकॉर्डिंग के लिए सुनती है। डोमिनिका को पता चलता है कि उस दिन जो हुआ वो दुर्घटना नहीं थी। ये कुछ था सोनिया और उसके साथी ने एक साथ किया। डोमिनिका उन्हें ढूंढती है और थिएटर में जाती है। वो चुपके से उनका अनुसरण करती है। महिलाओं के वॉशरूम में अपने साथी के साथ सोनिया सेक्स। डोमिनिका वहाँ आती है और उन दोनों को मारती है। जब डोमिनिका घर जाती है तो उसकी माँ फर्श पर पड़ी होती है। घर के मालिक ने अपनी मां को पीटा क्योंकि उसने किराए का भुगतान नहीं किया है। डोमिनिका नौकरी खोजने के लिए अपने चाचा से मिलने जाती है। उसके चाचा उसे रूसी खुफिया सेवा के साथ नौकरी देते हैं। उसे सिम कार्ड सम्मिलित करना है जो उसके चाचा ने उसे दिमित्री के मोबाइल फोन में दिया था। डोमिनिका योजना के अनुसार दिमित्री से मिलती है। डोमिनिका महिला जादू का उपयोग करती है और दिमित्री को एक होटल के कमरे में ले जाती है। दिमित्री डोमिनिका के साथ सेक्स करना चाहता है। उनके अनुरोध पर डोमिनिका ने अपने कपड़े उतार दिए। दिमित्री डोमिनिका का बलात्कार करने की कोशिश करती है। इस समय एक पूर्ण चेहरा हेलमेट पहने एक आदमी आता है और दिमित्री को मारता है। फिर डोमिनिका आदमी के साथ भाग जाती है। चाचा ने इस आदमी को मोटोरियन नाम दिया। चाचा गुप्त स्थान पर डोमिनिका से मिलने के लिए आता है। दिमित्री की हत्या के कारण डोमिनिका अब एक गवाह है। चाचा उसे उसके साथ काम करने के लिए कहता है कि वो इसके साथ दूर हो जाए। डोमिनिका चाचा से सहमत है, जिसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। उसके चाचा के अनुसार डोमिनिका एक रूसी सैन्य प्रशिक्षण स्कूल में जा रही है। ये जासूसों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल है। न केवल जासूस बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ वे जासूसों को प्रशिक्षित करते हैं जो वेश्याओं के रूप में काम करते हैं। प्रशिक्षण के पहले दिन डोमिनिका को कक्षा के सामने लाया जाता है। वार्डन उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन डोमिनिका ऐसा नहीं कर सकती। वार्डन का कहना है कि आपका शरीर अब सरकार का है, इसलिए सरकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। फिर नेड को फिर से दिखाया गया है। CIA ने नेड को रूस में मिशन से हटा दिया क्योंकि वो रूसी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन नेड ने उसे फिर से मिशन में शामिल होने के लिए कहा, माबल की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए। अंत में नेड को फिर से शामिल किया गया है। एक दिन सैन्य कर्मियों का एक समूह प्रशिक्षण स्कूल में आता है जहाँ डोमिनिका रह रही है। वे एक मिशन पर 1 वर्ष से अधिक समय तक देश से बाहर थे। ट्रेनिंग स्कूल में लड़कियों का उपयोग उनके साथ सेक्स करने के लिए किया जाता है। इस बार डोमिनिका एक निर्दोष दिखने वाले सैनिक को चुनती है। डोमिनिका में किसी व्यक्ति को दृष्टि में पहचानने की क्षमता है। एक दिन एक सैनिक बाथरूम में डोमिनिका से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। डोमिनिका आदमी को पीटती है और बच जाती है। जनरल वडमियार इस मामले की जांच करने के लिए प्रशिक्षण स्कूल में आते हैं। सजा के रूप में डोमिनिका को सभी के सामने सैन्य आदमी के साथ यौन संबंध बनाना पड़ता है। सैन्य आदमी डोमिनिका को उसकी पीठ पर बदल देता है और सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डोमिनिका कहती है, मैं आपको ये करते देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए कि डोमिनिका ने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। अपने कपड़े उतारने के बाद डोमिनिका ने अपने पैर फैलाए और मेज पर बैठ गए, लेकिन सैन्य आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इस वजह से डोमिनिका को प्रशिक्षण स्कूल से घर भेजा जाता है। जब डोमिनिका घर जाती है तो उसका चाचा उससे मिलने आता है। डोमिनिका अपने चाचा से उसे एक वेश्या प्रशिक्षण स्कूल में भेजने के लिए नाराज है। चाचा डोमिनिका से एक आखिरी काम करने के लिए कहता है, यह नेड के बारे में पता लगाना है। चाचा रूसी जासूस को ढूंढना चाहता है जो नेड के साथ व्यापार कर रहा है। डोमिनिका नेड को खोजने के लिए बुडापेस्ट जाती है। डोमिनिका माथा नामक एक अन्य जासूस के साथ रहती है। डोमिनिका को बुडापेस्ट में मैक्सिम के तहत काम करना है। मैक्सिम डोमिनिका नेड के बारे में जानकारी देता है। डोमिनिका पूल के लिए साइन अप करती है जहां नेड तैराकी करता है। डोमिनिका अपने असली नाम के तहत फॉर्म भरती है।
एक दिन नेट डोमिनिका से बात करता है। डोमिनिका का कहना है कि वो दूतावास में काम करती है। अगले दिन नेट ने डोमिनिका के पूल आईडी को चुरा लिया। नेट को पता चलता है कि डोमिनिका के चाचा एक रूसी खुफिया अधिकारी है। नेट दूतावास में डोमिनिका से मिलता है। डोमिनिका नेट को अपनी सच्ची पहचान बताती है, क्योंकि डोमिनिका को पता है कि नेट ने उसकी पूल आईडी चुरा ली है। डोमिनिका, जो बोर्डिंग हाउस में लौटती है, माथा के कमरे में जाती है। डोमिनिका को माथा के मिशन के बारे में पता चलता है। माथा यहाँ अमेरिकी सीनेट में किसी से मिलने के लिए है, कुछ अमेरिकी खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए। तब डोमिनिका नेट से मिलती है और खुलासा करती है कि वो नेट के बारे में जानती है। नेट को उस व्यक्ति के साथ एक समस्या है जो उसे ये सब कहते हुए खोजने के लिए आया था। डोमिनिका फिर से नेट को खोजने के लिए हॉस्टल जाती है, लेकिन नेट तब तक बाहर हो चुका है। डोमिनिका ने एक गिलास अल्कोहल डाल दिया, जिसे नेट ने अपने बैग में पिया। चाचा वियना में एक बैठक के लिए अपने रास्ते पर डोमिनिका से मिलने के लिए आता है। चाचा ने उस नौकरी के बारे में पूछा जो उसने उसे नेट को खोजने के लिए दिया था। डोमिनिका अधिक समय चाहती है, इसलिए वो माथा के मिशन के बारे में बताती है। अगले दिन डोमिनिका वियना जाती है और एक बैंक खाता खोलती है। जब वे बोर्डिंग हाउस में वापस आ जाते हैं तो माथा को मार दिया जाता है। डोमिनिका को माथा के मिशन के बारे में पता चलता है, इसलिए मटोरियन माता को मारता है। मटोरियन का कहना है कि यह डोमिनिका के लिए भी एक चेतावनी है। नेट को पता चलता है कि डोमिनिका एक गौरैया है। मार्बल नेट को इस बारे में बताता है, आपको याद है कि गौरैया सिर्फ जासूस नहीं है, वे जासूस हैं जो वेश्याओं के लिए काम करते हैं। नेट डोमिनिका से इसके बारे में पूछता है। डोमिनिका का कहना है कि यह सब चाचा के कारण हुआ। नेट ने डोमिनिका को उसके साथ काम करने के लिए कहा। डोमिनिका, जो नेट में रुचि रखते हैं, नेट के साथ सेक्स करते हैं। अगले दिन डोमिनिका एक गीत सुनती है। डोमिनिका का कहना है कि उसने पहली बार उस गीत के लिए एक नृत्य किया। नेट डोमिनिका को रूस को एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहता है, जैसा कि वो कहता है। तब नेट उससे सिग्नल की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। नेट के अनुरोध पर डोमिनिका CIA एजेंटों के साथ मिलती है। CIA ये देखने के लिए जांच करता है कि क्या डोमिनिका सच कह रही है। डोमिनिका उन्हें बताती है कि यदि वे CIA के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्हें वियना में उसके बैंक खाते में पैसा जमा करना होगा। CIA शुरू में इसे पसंद नहीं करता है। तब डोमिनिका उन्हें बताती है कि अमेरिकी सीनेट का एक सदस्य रूस को उपग्रह रक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी देने जा रहा है। तब डोमिनिका वो पैसा देने के लिए सहमत होती है जो उसने मांगी थी। स्वान, जो अमेरिकी सीनेट का सदस्य बन गया है, माथा से मिलने आता है, लेकिन डोमिनिका को वहां देखकर वो फिर से छोड़ने की कोशिश करती है। डोमिनिका स्वान को वो काम करने के लिए मनाने का प्रबंधन करती है जो वो करने के लिए आई थी। डोमिनिका स्वान को वो पैसा देती है जो उसने वादा किया था और जानकारी के साथ फ्लॉपी डिस्क लेता है। डोमिनिका उन्हें जांचने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। डोमिनिका गुप्त रूप से फ्लॉपी डिस्क को अन्य फ्लॉपी डिस्क में स्थानांतरित करती है। काम होने के बाद डोमिनिका मैक्सिम के साथ निकलती है। वे स्वान को जाने के बाद 1 घंटे में छोड़ने की सलाह देते हैं। CIA बाहर निकलते ही स्वान का अनुसरण करता है। इस समय स्वान, जो डर गया था, एक ट्रक से टकरा जाता है और मर जाता है। मैक्सिम को स्वान की मृत्यु के बारे में एक संदेश प्राप्त होता है। मैक्सिम डोमिनिका के साथ अपनी योजना बदल देता है। नेट को पता चलता है कि डोमिनिका का जीवन अब खतरे में है। नेट डोमिनिका का अनुसरण करता है। हवाई अड्डे पर नेट डोमिनिका को बचाने की कोशिश करता है। डोमिनिका नेट को अपने सिर के साथ एक संकेत देता है कि यह नहीं आने के लिए। डोमिनिका से स्वान को धोखा देने के बारे में पूछताछ की जाती है। अंत में वो उसे मारने की धमकी देती है अगर वो सच नहीं बताती है। डोमिनिका का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। डोमिनिका का कहना है कि जो कुछ हुआ उसके बाद नेट को अब उस पर भरोसा करना चाहिए। चाचा अपने बॉस को इस बारे में बताता है। वहाँ वेदमियर उसे डोमिनिका के बाद माटोरियन भेजने के लिए कहता है। चाचा का कहना है कि अगर वो इस बार गलती करती है तो मैं उसे मार दूंगा। अंत में चाचा डोमिनिका पर भरोसा करता है और उसे बुडापेस्ट में वापस भेज देता है। डोमिनिका, जो बुडापेस्ट जा रही है, नेट से मिलती है। नेट पूछता है कि उन्होंने आपको क्यों जारी किया। डोमिनिका का कहना है कि उन्हें लगता है कि अब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप मुझे संगमरमर के बारे में जानकारी बताएंगे। नेट बताता है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। डोमिनिका का कहना है कि मेरे पास उन चीजों के लिए कोई फायदा नहीं है और उसके लिए अमेरिका में रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था है। डोमिनिका ने उसे अपने खाते में $2.5 मिलियन जमा करने के लिए भी कहा। नेट ने अपनी मां को भी अमेरिका लाने का वादा किया। डोमिनिका पूछती है कि वो उस दिन हवाई अड्डे पर क्या कर रहा था अगर मैंने नहीं कहा था। तब नेट का कहना है कि मैक्सिम को मार दिया जाएगा और मैं आपको बचाऊंगा। डोमिनिका को नेट के साथ और भी अधिक प्यार हो जाता है। इस बिंदु पर दोनों ने फिर से सेक्स किया।
जब डोमिनिका सुबह उठती है और लिविंग रूम में आती है तो मटोरियन नेट को पकड़े हुए है। बिना किसी अंतर को दिखाए डोमिनिका आता है और नेट के पैरों को जोड़ता है। डोमिनिका नेट से ये भी पूछती है कि संगमरमर कौन है। उस समय मटोरियन अभी भी नेट को पीड़ा दे रहा है। डोमिनिका ने उसे करने के लिए कहा कि वो उसे करने देता है जो मटोरियन ने किया था। मटोरियन उसे हथियार सौंपता है और एक पल के लिए दूर हो जाता है। उसी समय डोमिनिका ने मटोरियन को हिट किया। फिर वह नेट के हथियारों और पैरों को एक तरफा करना शुरू कर देता है। मटोरियन उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। अंत में डोमिनिका मटोरियन को मारने में सक्षम है। तब डोमिनिका रूसी दूतावास को बुलाती है। जब वो चेतना प्राप्त करती है तो व्लादिमीर नामक एक सैन्य कमांडर डोमिनिका को देखने के लिए वहाँ है। व्लादिमीर जानता है कि उसने स्वान की तरह ही मटोरियन को मार डाला। वो डोमिनिका को इसके बारे में बताता है। तब व्लादिमीर डोमिनिका को अपनी जीवन कहानी बताता है। व्लादिमीर डोमिनिका से कहता है कि मैं संगमरमर हूँ, अब आप मुझे अपने चाचा को सौंप सकते हैं और रूस के नायक बन सकते हैं, व्लादिमीर कहते हैं। तब डोमिनिका कहती है कि वे आपको मार देंगे। व्लादिमीर का कहना है कि आप तय कर सकते हैं कि मैं मर जाऊंगा या नहीं, और छोड़ देता हूँ। तब डोमिनिका ने राजदूत को बताया कि उसे रूसी खुफिया प्रमुख के प्रमुख से बात करने की आवश्यकता है। डोमिनिका ने रूसी खुफिया प्रमुख को संगमरमर के बारे में बताया। डोमिनिका ने उसे संगमरमर के बजाय रूस में लाने के लिए भी कहा। नेट को लगता है कि डोमिनिका ने उसे धोखा दिया। नेट पूछता है कि उसे संगमरमर के बारे में कैसे पता चला। डोमिनिका का कहना है कि यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। नेट उन्हें मास्क को हटाने के लिए कहता है क्योंकि वो संगमरमर की पहचान करना चाहता है। तब नेट देखता है कि यह डोमिनिका का चाचा है। डोमिनिका के पास अपने चाचा को पकड़ने के लिए एक सुपर प्लान है। उसने ग्लास लिया जो उस दिन से नेट पिया और चाचा के अपार्टमेंट में छोड़ दिया। डोमिनिका ने अपने चाचा के नाम पर एक खाता भी खोला जहां CIA नियमित रूप से अमेरिका से पैसा जमा करता है। जब वे पक्षों को पार करते हैं तो चाचा कहते हैं कि आपने मुझे मार दिया। थोड़ी दूरी पर एक रूसी स्नाइपर ने चाचा को गोली मार दी। डोमिनिका को रूस द्वारा सम्मानित किया जाता है। तब डोमिनिका को एक साधारण जीवन जीते हुए दिखाया गया है। एक सुबह डोमिनिका को एक कॉल मिलता। कॉलर ने पहला गाना बजाया जिसे उसने डोमिनिका के लिए नृत्य किया था। इसलिए कहानी हमें अंत में बताने की कोशिश करती है कि यह नेट था जिसे बुलाया गया था। इसलिए जब तक हम फिर से इस तरह की फिल्म में मिलेंगे हम चले जाएंगे।